रास्ते जब खुद आपसे छुपने लगें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब आपके चलते रहने का वक्त ख़त्म हो गया है। रूही का ये छोटा सा सफ़र रूही को सड़क के किनारे खड़ा कर देता है और उसकी सांसों को उसके वक्त की तरह कैद कर देता है। रूही हर शाम की तरह अपने ऑफिस से रात 11 बजे अपने घर के लिए निकलती है। वो हर दिन एक ही रास्ता लेती थी क्योंकि दूसरे रास्ते की एक कहानी थी। कहा जाता था कि जो उस रास्ते से जाएगा ना उसे कभी अपना रास्ता मिलेगा, ना ही उस तक पहुंचने का कोई रास्ता किसी और को मिलेगा। कुछ सालों से वो सड़क मानो रात 10 बजे के बाद से खाली रहती थी और लोग उस रास्ते को कहते थे भूल भुलैया, जो आपको सिर्फ अपनी मंजिल से नहीं भटकाता बल्कि उन सब को जो आपको ढूंढते हैं उन सब को भी तुम्हें भूलने पे मजबूर कर देता है। रूही हर दिन की तरह अपने रास्ते की तरफ अपनी गाड़ी में बढ़ती है, पर रास्ते पे हो रहे मेंटेनेंस के काम की वजह से उसे भूल भुलैया वाले रास्ते पे चलना पड़ता है। घर से ऑफिस की दूरी 1 या 1.5 किलोमीटर की थी, पर उस सुनसान और खाली रास्ते पे रूही आधे घंटे से ड्राइव कर रही थी। रास्ते का खालीपन हर मिनट के बीतने का एहसास करवा रहा था और रूही की आंखें रास्ते से ज़्यादा अपने मैप पे थी, जो अब भी बता रही थी यू विल अराइव एट योर डेस्टिनेशन इन 10 मिनट्स। रूही पिछले 30 मिनट से मैप पे यही देख रही थी, पर मैप 10 से 9 मिनट तक भी नहीं पहुंचता। रूही गाड़ी का ब्रेक मारती है और अपना फ़ोन उठा के किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, पर हर नंबर जिस पे वो कॉल करती बिजी बताता था। रूही का दिल अब तक काबू में था, पर अब बेकाबू होने में वक्त नहीं लगाता। वो डर चुकी थी, पर सिवाय फिर से ड्राइव करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप स्टार्ट हो जाता है और एक आवाज़ रूही को डरा देती है। रेडियो में जिसकी आवाज़ थी वो रूही की थी और वो कह रही थी, रूही तुम्हें तुम्हारी चीखें नहीं सुननी। और बस ये कहने के बाद रेडियो बंद हो जाती है। रूही अपने गाड़ी का स्पीड बढ़ाती है, पर तभी अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है और गाड़ी सड़क से हट के साइड में आ जाती है। रूही अपने माथे को पकड़े गाड़ी से निकलती है और तभी गाड़ी का रेडियो फिर से चालू हो जाता है और इस बार भी आवाज़ रूही की थी, जो कहती है, रूही ये सफ़र आखिरी है तो अब इसे यादगार बनाते हैं। ये कहते ही गाड़ी के चारों टायर ब्लास्ट हो जाते हैं और रूही डर से पीछे एक बहुत गहरे खाई में गिर जाती है और गिरते हुए मदद के लिए चीखती है। रूही जब आंखें खोलती है तो वो देखती है कि वो अपनी गाड़ी में बैठी है और मैप अब भी यही दिखा रहा था कि यू विल अराइव एट योर डेस्टिनेशन इन 10 मिनट्स। फिर से रेडियो ऑन होता है और फिर से रूही की आवाज़ ही कहती है, रूही तुम्हें तुम्हारी चीखें नहीं सुननी। और वो फिर से गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है, पर गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है और गाड़ी रास्ते के साइड में आके रुक जाती है। रूही अपना सर पकड़ के गाड़ी से निकलती है और रेडियो फिर से ऑन होता है और रूही की आवाज़ कहती है, रूही ये सफ़र आखिरी है तो अब इसे यादगार बनाते हैं। और गाड़ी के टायर्स ब्लास्ट होते हैं और रूही पीछे हटती है और खाई में गिर जाती है और मदद के लिए चीखती है। रूही इस भूल भुलैया में मानो खो चुकी थी और वहीं सड़क के किनारे खाई में बार बार गिरते रहने के लिए मजबूर हो चुकी थी और धीरे धीरे खुद को और अपने मंजिल को भूल चुकी थी।